हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैश फ्लो के दो वीडियोस आप तक पहुंच चुके हैं जिसमें मैंने सिखाया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे बनेगा और मैंने आपको ये सिखाया है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे बनेगा। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे सॉल्व करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बहुत खूबसूरत क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लेकर रखा है और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है कि आप ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है ESC इज इक्विटी शेयर कैपिटल। 31/3/2018 में थे 8 लाख के शेयर्स और उसके पहले पिछले साल 31/3/2017 में थे 6 लाख के शेयर्स। 12% PSC इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करंट ईयर में एक भी नहीं है, लास्ट ईयर में 2 लाख थे। लाइकवाइज 14% डिबेंचर्स, पिछले साल थे 1 लाख, सॉरी पिछले साल थे कुछ भी नहीं, इस साल है 1 लाख और बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है। क्या दे रखी है? इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। उसके बाद बोला है 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 14% डिबेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%, dividend paid on old preference shares rupees 24,000, interest paid on debentures 14,000, underwriting commission of equity shares is 10,000 and preference dividend PD's preference dividend on equity shares on 31/3/2018 1 लाख 20,000 and preference dividend on 31/3/2017 90,000। ये क्वेश्चन दे रखा है, जल्दी से एक बार पढ़ लो और शुरू करते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फॉर्मेट बनाते हैं बेटा और ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। तो यहां पर निकालने जा रहे हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑलराइट, दिस इज पर्टिकुलर्स एंड हियर वी हैव अमाउंट। तो चलो भाई चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 6 लाख के थे और अभी इक्विटी शेयर कैपिटल हो गए 8 लाख। कितने के इशू हुए हैं? 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं। तो भाई हम लोग यहां लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी भाई कितना आपने इक्विटी शेयर्स इशू किया है? 2 लाख रुपए का। प्लस इसमें एक बात मुझे बताओ कि यहां पर पहली इंफॉर्मेशन लिखी है कि 15% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। तो 15% प्रीमियम कितना हुआ? 2 लाख का 15% इज हाउ मच? 2 लाख का 15% इज 30,000। तो इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां पर लिख दूं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। अब इसमें से कोई एक्सपेंसेस वगैरह तो माइनस नहीं करेंगे, इशू करते समय कुछ खर्चा भी हुआ है। ये पॉइंट पढ़ो, पॉइंट नंबर 6। यहां लिखा है अंडरराइटिंग कमीशन ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 10,000। मतलब इक्विटी शेयर्स को इशू करने में खर्चा कितना हो गया है भाई? 10,000 रुपए का। तो वो माइनस कर देंगे यहीं पर, माइनस 10,000 और ये 10,000 क्या है? अंडरराइटिंग कमीशन। इसीलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना बेटा बहुत जरूरी है। तो 2 लाख प्लस 30,000 इज 2,30,000 माइनस 10,000 इज 2,20,000। तो आपने ये वाली लाइन का पूरा ट्रीटमेंट कर लिया, आपने ये वाली लाइन का पूरा ट्रीटमेंट कर लिया और आपने अंडरराइटिंग कमीशन का पूरा ट्रीटमेंट कर लिया। ऐसे आप मार्क कर लेना ताकि कंफ्यूजन ना रहे व्हाइल सॉल्विंग द पेपर। फिर आगे बढ़ते हैं। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहले 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, अभी 1 का भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर दिया है। तो यहां लिखेंगे, तो नंबर 1 कर दिया, नंबर 2 यहां लिख देते हैं रिडेम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटा प्लीज ये फुल में लिखिएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, एग्जाम में ऐसा मत करना। कॉपी अगर मैं भी चेक करूंगा तो नंबर काट दूंगा। तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कितने में रिडीम किया है आपने? पहली बात तो 2 लाख रुपए, तो ये रिडीम कर दिए। आगे पढ़ो, उसके बाद क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में? 12% प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब 5% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। तो 2 लाख पर 5% प्रीमियम कितना आएगा? प्रीमियम आ जाएगा 10,000। 10,000 क्या है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ऑलराइट, तो कितना पे कर रहे हो आप? 2,10,000 रुपए। तो पे कर रहे हैं तो 2,10,000 को माइनस में लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? शेयर्स इशू किया था तो पॉजिटिव, शेयर्स रिडीम कर रहे हैं तो नेगेटिव। तो ये वाला ट्रीटमेंट हो गया, ये वाला ट्रीटमेंट हो गया।
थर्ड पर आते हैं, पहले डिबेंचर्स मेरे पास एक भी नहीं थे, अभी डिबेंचर्स हो गए 1 लाख रुपए के। आपने कितने के डिबेंचर्स इश्यू कर दिए हैं? 1 लाख के डिबेंचर्स इश्यू कर दिए। थर्ड, यहां लिखा है मैंने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए ना बेटा। अब थर्ड पॉइंट पढ़ो, 14% डिबेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%। डिस्काउंट कितने का हो गया? 1000 रुपीज का डिस्काउंट हो गया भाई। कैसे निकाला? 1 लाख पर 1% इज 1000, ठीक है। तो 1000 निकाला तो कितना पैसा मिला होगा? 99,000। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको एग्जैक्टली कितना पैसा रिसीव हुआ डिबेंचर इशू करते समय? 99,000। समझ में आ गया? तो ये वाला भी ट्रीटमेंट कर लिया और ये वाला भी ट्रीटमेंट कर लिया। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे बढ़े, फिर लिखा है डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। डिविडेंड आपने पे कर रखा है, कितना पे कर रखा है ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स? 24,000। तो यहां से माइनस कर देंगे, डिविडेंड पे किया है तो डिविडेंड पेड ऑलरेडी पे कर रखा है, कितना पे किया है बेटा? 24,000, और ये हम लोग कर देंगे माइनस। तो हमारा क्या हो गया? ये 3 ट्रीटमेंट तो हो गए, लाइन से ट्रीटमेंट नंबर 4 तक हो गया। अब आते हैं 5 पे, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। आपने इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट पे भी आपका आउटफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, वो भी माइनस कर देंगे। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट पेड। कितना इंटरेस्ट पे किया है बच्चा लोग? 14,000 का इंटरेस्ट पे किया है, तो वो भी माइनस कर दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखा है? प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 31/3/2018 और प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन 31/3/2017। आपको याद रखते हैं कि प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग लेते हैं प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का इस साल पे करते हैं, इस साल का नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। तो यहां पर हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड ये वाला लेंगे बेटा। कितना प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रहे हैं हम लोग? पे कर, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, सॉरी, दिस इज प्रपोज्ड डिविडेंड, माफी चाहता हूं। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ 31/3/2017 90,000, ये भी माइनस कर दिया जाएगा। तो यहां तक कोई परेशानी तो नहीं, हम लोगों ने सारे पॉइंट कर लिया। अब ये वाला ट्रीटमेंट आप नहीं करोगे, बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है। ये कहां पर ट्रीटमेंट करोगे? नेक्स्ट ईयर पर इसका ट्रीटमेंट करने वाले हो। तो हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर दिए। और क्लास, तो हम लोगों ने ट्रीटमेंट कर लिया इसका, 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 फिर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, 6, 7 इग्नोर करेंगे बिकॉज हम लोग प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का इस पर्टिकुलर ईयर में पे करते हैं। तो सारा ट्रीटमेंट कर लिया है। अब फाइनली आंसर निकालेंगे कि हमारा आंसर कैश फ्लो आ रहा है क्या कैश यूज आ रहा है। तो आप सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 19,000 नेगेटिव में। तो आप यहां लिखोगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है। अब एक बात सुनना भाई, मैं आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूं क्वेश्चन, फिर एक बात सुनेंगे, फिर बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे फंस जाएंगे पेपर में आपसे। भाई यहां पर देखना, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 6 लाख की थी, 8 लाख की, इसका मतलब 2 लाख का आप इशू कर रहे हो। तुरंत चेक करो कहीं इसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रखी है। पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं, प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं, तो यहां पर प्रीमियम ऐड कर देंगे। चेक करो कहीं कोई अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह तो नहीं दे रखा है। अंडरराइटिंग कमीशन पे कर रखा है 10,000, तो वो आपने पर्टिकुलरली माइनस कर दिया। यहां पे अमाउंट आ गया 2,20,000 रुपीज का। फिर आता है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहले 2 लाख के थे, अभी 0 हो गए। इसका मतलब आपने पूरा रिडीम कर दिया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। तो यहां लिखा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज। चेक करो कि कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रखी है। हाँ दे रखी है कि हमने रिडीम किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो 2 लाख पर प्रीमियम 10,000 रुपए आ गया, तो माइनस कर दिया 2,10,000 रुपीज। फिर आते हैं 14% डिबेंचर्स के ऊपर। डिबेंचर्स पिछले 0 के थे, अभी 1 लाख, मतलब 1 लाख के आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं, लेकिन इशू आपने किए हैं 1% डिस्काउंट पर। तो 1 लाख पर 1% डिस्काउंट अपन लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 1,000। तो हमें पैसा कितना आया होगा? 99,000। फिर आगे करते हैं बात। फिर यहाँ पे क्लियरली दे रखा है डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे कैलकुलेट करके ही दे दिया है कि 24,000 है। मान लो ये नहीं दिया होता तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ता। कैसे? 12% पिछले साल वाले अमाउंट पर, तो 24,000 आ जाता, तो तुमको यहाँ पे माइनस करना पड़ता। निकाल के दे रखा है, अच्छी बात। नहीं निकाल के दिया हो तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ता, ये मैं बात बता रहा हूं। फिर आते हैं इंटरेस्ट पेड और डिबेंचर्स। यहाँ पर निकाल के दे रखा है, इंटरेस्ट पे किया इसलिए माइनस कर दिया। अगर ये निकाल के नहीं दिया होता तुम्हें निकालना पड़ता, 14% आपको निकालना पड़ता 1 लाख पर, ये आता 14,000 रुपीज। ठीक है ना भैया?
फिर आगे बढ़ते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ इक्विटी शेयर्स हम लोग कर चुके हैं। प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का हम लोग इस साल पे करते हैं, इस साल का अगले साल पे करते हैं, तो ये निकाल के देना पड़ेगा। प्रपोज डिविडेंड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्वेश्चन में दिया ही होगा। अब भाई आपको करना क्या है, अब आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के सारे क्वेश्चन कर डालने हैं और इसके ऊपर एक वर्कशीट शेयर करूंगा और उसका सोल्यूशन भी लेकर आऊंगा सैटरडे को, जैसे मैंने शेयर्स की वर्कशीट का सोल्यूशन दिया था। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, 10-10 क्वेश्चन की वर्कशीट भी दे रहा हूं जैसा प्रॉमिस किया था, और साथ में उसका सोल्यूशन भी पूरा सॉल्व करके दे रहा हूं सैटरडेज एंड संडेज में। इस सैटरडे को मैं आप लोग को दूंगा डिबेंचर्स की वर्कशीट एंड उसका सोल्यूशन, और नेक्स्ट सैटरडे को दूंगा कैश फ्लो की वर्कशीट और कैश फ्लो का सोल्यूशन। तो सारी वर्कशीट आपके बोर्ड एग्जाम्स के पहले मैं आपको दे दूंगा और उसके सोल्यूशन भी बता दूंगा। प्लीज होल्ड ऑन और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और भाई आपको अगर ये वर्कशीट आप पूरी सॉल्व कर लेते हैं तो इससे ज्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।